टीचर राइट एक्शन कमेटी तहसील मंडी की तरफ से मैं आज चंद एक बातें जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान के नोटिस में लाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो है, सबसे बड़ा इशू जो है सीए का है कि बाकी तमाम जोन्स के अंदर जो है, तमाम स्कूलों में जो है, तमाम इंस्टीट्यूशन में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनका सीए जो है वो रिलीज़ हो चुका है, पिछले महीने रिलीज़ हो चुका था। लेकिन हमारा जो सीए मंडी जोन का है वो इस वक्त तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हमारी गुजारिश होगी ट्रेजरी के स्टाफ से और उनके ऑफिसर से कि हमारा जो सीए की बिल जो आपके ऑफिस में पड़े हुए हैं वो ऑन प्रायोरिटी जो है वो टीचर्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि आगे ईद भी है, लोगों ने ईद भी मनानी है। तो उसके साथ साथ जो दूसरा मसला हमारा है वो एमडीएम का है कि एमडीएम की पेमेंट जो है वो पहले जुलाई में आ जाती थी, तो अब नवंबर में आती है। तो हमारी गुजारिश है कि टीचर हमारा जो नहायत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, नहायत ही बेहतर तरीके से, नहायत ईमानदारी के साथ जो है एमडीएम की स्कीम को जो है चला रहा है, उससे ये एमडीएम की इस स्कीम से ये हुआ कि एक तो स्कूलों में जो है वो एनरोलमेंट बढ़ी है और बच्चे भी जो है वो मैं समझता हूँ कि बेहतर स्कूलों में जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, ये पूरी रियासत का मसला है, तो हमारी गुजारिश होगी यूटी के जो हेड है या हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे गुजारिश होगी कि इसका पैसा जो है वो अगर मंथली हो तो वो बेहतर है। उससे ये होगा कि टीचर जो है उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो सामान ख़रीद सकता है, स्कूलों तक पहुंचा सकता है और नहायत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इस सिस्टम को चला सकता है। तो हमारी मौदबाना गुजारिश होगी कि अगर मंथली ये हो सकता है, इसकी पेमेंट हो सकती है, तो वरना 3 महीने के बाद जो है वो जुलाई में जो है इसकी पेमेंट जो है वो होनी चाहिए, ताकि टीचर इसमें मज़ीद ट्रांसपेरेंसी को जो है वो ला सकें। उसके साथ साथ जो है सैलरी का मसला है हमारा कि सैलरी जो है वो कभी 10 को होती है, कभी 8 को होती है, कभी 7 को होती है। तो ख़ुसूसन इस महीने जो है वो ईद उल अज़हा भी है, ईद की तैयारी भी लोग कर रहे हैं, बच्चों के लिए लिबास ख़रीदने हैं, कुर्बानी भी देनी है। तो हमारी गुजारिश होगी कि ये इस महीने की जो सैलरी है वो हमें बिफ़ोर ईद मिलनी चाहिए। और आइंदा जो महीने आएंगे हमारे, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली या दूसरी तारीख को जो है एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह होनी चाहिए, ताकि उनका बजट जो है वो डिसबैलेंस ना हो, बेहतर तरीके से घर का निज़ाम जो है, बच्चों की देखभाल जो है, बुज़ुर्गों का ख्याल रख सके। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी कि सैलरी भी जो है ऑन प्रायोरिटी 1 और 2 तारीख को हमारी सैलरी जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा इस वक्त हमारा बड़ा मसला है वो ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है। हमारी इस सरकार से ये गुजारिश है कि आपने लैंडमार्क डिसीजन जो लिए हैं आज तक तारीख में, जो इस ऐसे डिसीजन नहीं लिए गए जो हमारी मोदी सरकार ने लिए हैं, तो हमारी मोदबाना गुजारिश होगी आपसे, एम्प्लॉइज़ जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो सरकार की मशीनरी का काम करते हैं, सरकार की सबसे बड़ी मशीनरी एम्प्लॉइज़ होते हैं, आपके वफ़ादार हैं, आपके लॉयल हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 2010 के बाद जो है जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, तो उसको वापस करके ओल्ड पेंशन स्कीम में तब्दील किया जाए, ताकि मुलाजिम जब रिटायर होता है तो उसे उस वक़्त उसे ज़रूरत होती है पेंशन की, उसके काफ़ी सारे मामलात होते हैं, उसकी हेल्थ का इशू होता है, उसकी फैमिलीज़ के इशू होते हैं। तो हमारी गुजारिश होगी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि जो मुलाजिम का सरकार के ऊपर भरोसा है वो भरोसा जो है न टूटने पाए, और उस भरोसे को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए। वहीं हमारी गुजारिश होगी कि जैसे हमारे जर्नलाइन भाई को जो है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी का हक़ है, और हम ये गुजारिश भी करते हैं कि उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो एटीडी जो है उसको फ़ौरन अमलाने की कोशिश की जाए, उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ में 10-10, 12-12 साल से हमारे साथी काम कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश होगी कि उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी के ज़ुमरे में तो लाना ही है, उसके साथ साथ आरटी जो बेचारे पिछले 20-20 साल में रिमोटेस्ट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, हमारी मोदमाना गुजारिश होगी सरकार से कि इस पर गौर किया जाए। रहबर तालीम उसातिज़ा जिन्होंने अनथक कोशिशें की हैं, मेहनत की है, जैसे हमारे जर्नलाइन भाइयों ने ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, वैसे हमारे आरटी टीचर जो है जो पिछले 20-20 सालों से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, नहायत ही ईमानदारी, संजीदगी और दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी गुजारिश होगी कि उनके लिए भी जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है फ़िल फ़ौर लाई जाए, ताकि वो भी सुकून का सांस ले सके। शुक्रिया।